नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम खबरें। चलिए खबरों का सिलसिला अब शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बिलासपुर प्रवास के दौरान 48वें राउत नाच महोत्सव में शामिल हुए। उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, डिप्टी सीएम अरुण साव, मंत्री गजेंद्र यादव और स्थानीय विधायक भी मौजूद रहे। समिति ने पारंपरिक तरीके से परिधान पहनाकर सीएम सहित सभी अतिथियों का स्वागत किया। मुख्यमंत्री साय नर्तक दलों के साथ पारंपरिक वेशभूषा में जमकर झूमे और मंच से दोहा भी पढ़ा। उन्होंने राउत नाच महोत्सव को छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक समृद्धि और यदुवंशी समाज की गौरवशाली धरोहर बताया। वहीं तोखन साहू और अरुण साव ने भी इस महोत्सव को ऐतिहासिक व प्रेरणादायक परंपरा बताया। बिलासपुर में आयोजित 48वें राउत नाच महोत्सव का माहौल उस समय और अधिक उत्साहपूर्ण हो गया जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पारंपरिक परिधान में नर्तक दलों के बीच पहुंचे और ताल लय के संग जमकर थिरकी। आयोजन समिति ने तिलक, परंपरागत वेशभूषा और सम्मान की रस्मों के साथ उनका स्वागत किया। मंच पर पहुंचकर सीएम साय ने दोहा पढ़कर उपस्थित जनसमूह को रोमांचित किया और कहा कि यदुवंशी समाज वो समाज है जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और जिसकी सांस्कृतिक परंपरा आज भी एकता और समृद्धि का संदेश देती है। उन्होंने राउत नाचा महोत्सव की सभी को शुभकामनाएं देते हुए इसे छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान बताया। आप सबका 48वें राउत नाचा महोत्सव के बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। और ये दूसरी बार राउत नाचा महोत्सव में बुलाकर मैं समाज के बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और कृष्ण कुमार यादव जी बता रहे हैं कि ये राउत नाचा 48 साल से चलत है, लेकिन दूसरा बार लगातार आने वाला मुख्यमंत्री ने बोला बता रहे हैं और सौभाग्य की बात है कि लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में आप उनके राउत नाचा में आए हों। और आज ऐसा एक समाज है, यदुवंशी समाज, जहाँ प्रभु श्री कृष्ण पैदा हुए, तो ऐसा बड़े समाज आप उनके आदर समाज, मैं समाज के सभी बंधुओं के नमन करता हूँ, आप उनके मैं स्वागत करता हूँ। हम लोग लगातार समाज को जागरूक करने में लगे हैं। मैं हूँ, रामचंद्र यादव जी हैं, कालीचरण यादव जी, राजू भैया हैं और भी हमारे यादव समाज के बहुत सारे ऐसे जो वरिष्ठ जन हैं जो लोग लगातार यादव समाज को जागरूक करने में लगे हुए हैं। हमारे यहाँ देखो अब ये जो राउत नाचा महोत्सव हो रहा है, इसी प्रकार पूरे जिले में आज आप देखते होंगे जगह जगह राउत नाच का महोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है। ये आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि हर गांव में होने की स्थिति नजर आएगी आपको। इसका मतलब है कि हमारे यादव समाज के लोग जाग रहे हैं और उनमें जागरूकता आ रही है। आज जो ये वट वृक्ष के रूप में दिख रहा है, उसको आज से 48 साल पहले माननीय BR यादव जी ने ये कार्यक्रम को संचालित करवाया था। जैसे कि विष्णु यादव ने बताया कि ये जो परंपरा है, पहले लोग राउत बाजार में आते थे तो अनेक प्रकार की उसमें हुल्लड़बाजी होता था, तो समाज के लोग सोचे कि ये समाज के लिए अहित है, तो अपन क्यों ना इसको संगठित करें। तो पहले सिविल यहीं पर सिटी कोतवाली में प्रारंभ किया गया आज से 48 साल पहले, और आज वो धीरे धीरे सभी में जागरूकता पैदा हुआ और आज ये लड़ाई झगड़ा बंद हो करके आज ये एक महोत्सव के रूप में परिणित हुआ है। ये हमारे समाज में बहुत बड़ी परिवर्तन आया है और सब अब जब आते हैं यहाँ सनिचरी बाजार में तो अपनी कला एवं संस्कृति का परिचय देने के लिए और अपने बहुत सुंदर नाच जो राउत नाच के वेशभूषा है उसमें आते हैं और अपना प्रथम इनाम प्राप्त करने के लिए सभी लोग ललायित रहते हैं। स्वर्गीय BR यादव जी, उनको मैं उसके चरणों प्रणाम करता हूँ, क्योंकि हमारे हजरत थे, उसके कारण ही आज हमारे बिलासपुर और पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में 48वां राउत नाच महोत्सव बिलासपुर जिले में हो रहा है। ये उन्हीं का दिन है। उसने ये बहुत अच्छा यादव समाज के द्वारा जो नृत्य करते हैं तो लगातार पहले से सदियों से चला आ रहा है, लेकिन इसको उत्सव के रूप में हमारे स्वर्गीय BR यादव जी के रूप में जो बिलासपुर को हमारे यादव समाज का नाम बढ़ाया और इसको पूरे एक मनोरंजन के रूप में, खेल के रूप में पूरे छत्तीसगढ़ और पूरे भारत में एक चर्चित किए। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और नमन करता हूँ कि उनके कारण ही हमारे यादव समाज का और यहाँ से प्रचार प्रसार और यादव समाज को एकत्रित करने में वो हमारे
सफल किए, इसके लिए उसको भी चरण छू के प्रणाम और उनको धन्यवाद करते हैं। बहुत ही उत्साह की बात है हमारे समाज की, इतना बड़ा राउतनाथ उत्सव जिसमें सीएम आए और बहुत से विधायक अरुण साहब जी भी आए। सब लोग के लिए बहुत ही हमारे लिए गौरव की बात है कि यहाँ आकर उन्होंने इतना योगदान दिए और हम सब के लिए उत्साहवर्धन की बात है। हमारे राउतनाथ उत्सव का लिए आयोजन समिति के लिए भी और जो भाई हमारे नृत्य करने के लिए आए हुए हैं अपना उत्साह के लिए, उन लोग के लिए उत्साहवर्धन की बात है। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने राउत नाचा महोत्सव को छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक और गौरवशाली धरोहर बताते हुए कहा कि इस परंपरा में हमेशा समाज को जोड़ने का काम किया है। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी महोत्सव की सराहना करते हुए कहा कि राउत नाचा केवल नृत्य नहीं बल्कि श्रद्धा, शौर्य और संस्कारों का प्रतीक है। मंच के समीप उमड़ी भीड़ और पारंपरिक ताल पर थिरकते कलाकारों ने पूरे परिसर को सांस्कृतिक रंगों से सराबोर कर दिया। समारोह में गजेंद्र यादव और स्थानीय विधायकों ने भी शिरकत कर कलाकारों का और आयोजन समिति का उत्साह बढ़ाया। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के साइंस कॉलेज मैदान में इन दिनों देसी गर्व, लोक संस्कृति और आत्मनिर्भर भारत की चमक एक साथ नजर आ रही है। 14 नवंबर से शुरू हुआ स्वदेशी मेला हर दिन नए रंग बिखेर रहा है। शनिवार को मेले का दूसरा दिन था और इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पहुंचकर पूरे कार्यक्रम में उत्साह भर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान बिरसा मुंडा और छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा के समक्ष पूजा अर्चना से हुई। पूरा परिसर आध्यात्मिक ऊर्जा और संस्कृति की महक से सराबोर हो गया। इसके बाद रजत समिति द्वारा सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मेले के सभी स्टॉलों का भ्रमण किया। उन्होंने स्वदेशी उत्पादों को ध्यान से देखा, उद्यमियों से बात की और उनसे उनके प्रयासों की सराहना की। खाने पीने के स्टॉल, झूले, डेकोरेशन आइटम्स, हस्तशिल्प, घरेलू सामान और बच्चों के लिए आकर्षक सामान, ये सब मिलकर मेले को एक भव्य स्वरूप दे रहे हैं। स्वदेशी जागरण मंच के तत्वाधान में आयोजित ये मेला 14 से 20 नवंबर तक चलेगा। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए, जिससे लाभार्थियों के चेहरे खिल उठे। पूरा मेला संस्कृति, परंपरा और स्वदेशी उत्पादों का एक ऐसा संगम बना है जिसे देखने हजारों लोग पहुंच रहे हैं। बच्चों, युवाओं और बड़ों, हर किसी के लिए यहाँ कुछ खास है। स्वादिष्ट पारंपरिक व्यंजन, कलाकृतियों के स्टॉल और देसी उत्पाद खरीदने वालों की भीड़ हर तरफ नजर आ रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने संबोधन में बिरसा मुंडा के बलिदान को नमन किया। उन्होंने कहा कि मात्र 25 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए अमर हो जाना बिरसा मुंडा की महानता का प्रमाण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी जयंती को जनजाति गौरव दिवस घोषित कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री ने मंच से लोगों से संकल्प लेने की अपील की कि वे अपने जीवन में अधिक से अधिक स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें। उन्होंने व्यापारियों से भी कहा कि वे अपनी दुकानों में स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता दें ताकि देश का पैसा देश में रहे और देश मजबूत बने। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि न्यायधानी बिलासपुर की इस पावन भूमि में स्वदेशी जागरण मंच द्वारा आयोजित 7 दिवसीय इस भव्य स्वदेशी मेला में आप लोगों के बीच उपस्थित हो और ऐसा अवसर प्रदान करने के लिए मैं स्वदेशी जागरण मंच का सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनका आभार करता हूं। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि आज भारत आत्मनिर्भरता की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। छोटे छोटे प्रयासों ने भारत को डिजिटल इंडिया के रूप में दुनिया के शीर्ष देशों से ला खड़ा कर दिया है। उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग पर जोर देते हुए कहा कि देश की प्रगति का रास्ता अपने उत्पादों के सम्मान और उपयोग से होकर ही गुजरता है। 15वां साल में इस मेला की दिव्यता और भव्यता इतने आगे बढ़ गई, इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग विराजमान हैं। स्वदेशी जागरण मंच लगातार इनके प्रयासों से आज हम देखते हैं कि ये मेला वास्तव में मेला का स्वरूप ले लिया है, जहां सारी वस्तुएं मिलेगी अपने देश में निर्मित। यहाँ पर मनोरंजन के साधन, उसके अलावा चाय, गुपचुप, चाट, जो भी खाना चाहेंगे सब यहाँ पर उपलब्ध है। यानी मेला का स्वरूप ले लिया है। ऐसे मेला में आप सब लोग उपस्थित हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक मंत्र हम सबको दिए हैं, वह मंत्र है
आत्मनिर्भर भारत का मंत्र। और यह मंत्र हमें कहता है कि हमको आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिला, लेकिन वह आज़ादी केवल एक राजनीतिक आज़ादी थी। अब हमें आर्थिक आज़ादी की ओर आगे बढ़ना है, अब हमें सांस्कृतिक आज़ादी की ओर आगे बढ़ना है। आत्मनिर्भर भारत केवल आर्थिक विकास का आंदोलन नहीं है, बल्कि यह भारत को आर्थिक रूप से विकसित, सांस्कृतिक रूप से गर्वित करने का यह आंदोलन है और इसमें आप सबकी भागीदारी सुनिश्चित होना चाहिए। बिलासपुर का स्वदेशी मेला सिर्फ एक मेला नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत का संदेश देने वाला बड़ा अभियान बन चुका है। 20 नवंबर तक ये रौनक इसी तरह शहर को स्वदेशी रंगों में रंगती रहेगी। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शनिवार को बिलासपुर प्रवास के दौरान 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग लेते हुए शहर की ऐतिहासिक धरोहर और स्वतंत्रता संग्राम की गौरवशाली विरासत को नई पहचान दी। उन्होंने रघुराज स्टेडियम में दानदाता गोंड राजा रघुराज सिंह जगत की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। पंडरिया जमींदारी के राजा द्वारा वर्ष 1958 में दान की गई लगभग 5 एकड़ भूमि पर निर्मित ये स्टेडियम अनेक रणजी मैचों का गवाह रहा है। जी हां, और वर्तमान में फिजिकल कल्चर सोसाइटी द्वारा संचालित है। मुख्यमंत्री ने यहां खिलाड़ियों से मिलकर उनका उत्साहवर्धन भी किया। इसी क्रम में विष्णुदेव साय ने शहर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की स्मृति में विकसित वंदे मातरम उद्यान और नाम पट्टिका का लोकार्पण किया, जिसमें नगर के 25 स्वतंत्रता सेनानियों के नामों को अंकित कर उन्हें अमर किया गया है। शिव टॉकीज चौक से पुराना बस स्टैंड चौक तक विकसित इस उद्यान में फाउंटेन, हरियाली और स्वच्छ वातावरण की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमारे राष्ट्र गौरव है और उनका त्याग सदैव प्रेरणा देता रहेगा। इस अवसर पर सेनानियों के परिजनों को शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। दोनों कार्यक्रमों में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विधायकगण, जनप्रतिनिधि, कलेक्टर, वरिष्ठ अधिकारी एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। उद्यान के साथ ही 6 करोड़ 99 लाख की लागत से निर्मित STP व ड्यूअल पाइपिंग सिस्टम के माध्यम से प्रतिदिन 10 लाख लीटर पानी को शुद्ध कर उद्यान एवं अन्य सार्वजनिक उपयोगों में लाया जाएगा, जिससे ये परियोजना पर्यावरण संरक्षण और जल प्रबंधन का भी बेहतर उदाहरण बन रही है। इधर बिलासपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष दिलीप यादव के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने शनिवार शाम न्यू सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की, जिसमें उपाध्यक्ष गोपीनाथ डे, सचिव संदीप करिहार, कोषाध्यक्ष लोकेश वाघमारे, सह सचिव रमेश राजपूत और कार्यकारिणी सदस्य कैलाश यादव शामिल रहे। प्रतिनिधिमंडल ने सीएम को बताया कि प्रेस क्लब जिला एवं पुलिस प्रशासन के साथ बेहतर समन्वय के साथ कार्य कर रहा है और हाल ही में नई कार्यकारिणी ने पदभार ग्रहण किया है। अध्यक्ष यादव ने प्रेस क्लब भवन के चल रहे जीर्णोद्धार कार्य की जानकारी देते हुए अनुरोध किया कि प्रस्तावित शपथ ग्रहण समारोह में सीएम मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर नई कार्यकारिणी को शपथ दिलाएं और उसी दिन जीर्णोद्धार भवन का लोकार्पण भी करें। लोकार्पण करने के बाद जिससे पत्रकारों व शासन प्रशासन के बीच सकारात्मक संदेश जाएगा। जी हां, मुख्यमंत्री साय ने इस आग्रह को स्वीकार करते हुए अपने निज सहायक को कार्यक्रम का विवरण दर्ज करने के निर्देश दिए और जल्द ही रायपुर में कार्यक्रम की रूपरेखा तय करने की बात कही। इस महत्वपूर्ण मुलाकात के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, डिप्टी सीएम अरुण साव, विधायक अमर अग्रवाल, धर्मजीत सिंह और धर्मलाल कौशिक, सुशांत शुक्ला, महापौर पूजा विधानी, कलेक्टर संजय अग्रवाल, SSP रजनीश सिंह, निगम आयुक्त अमित कुमार, जिला पंचायत CEO संदीप अग्रवाल समेत कई अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। बिलासपुर में मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए यातायात पुलिस अचानक पूरी तरह से सक्रिय दिखी और गोल बाजार समेत कई भीड़भाड़ वाले इलाकों में सड़क पर खड़ी कारों और वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। सवाल ये है कि क्या पुलिस केवल किसी मंत्री या सीएम के आने पर ही जागती है? आम दिनों में जब जनता अव्यवस्थित ट्रैफिक, सड़कों पर खड़ी कारों और जाम की समस्या से परेशान रहती है, तब यही पुलिस अक्सर मौके से नदारद रहती है। रोजमर्रा की परेशानियों को नजरअंदाज करते हुए अचानक सड़कों को साफ कराने की ये मुहिम क्या सिर्फ औपचारिकता है? लेकिन हर दिन होने वाली परेशानियों पर कार्रवाई नहीं होती और VVIP कार्यक्रम होते ही पुलिस तुरंत सक्रिय हो जाती है। ऐसे में सवाल उठाना ये लाजमी है कि ये कार्रवाई ट्रैफिक सुधार के लिए है या सिर्फ मुख्यमंत्री को सुंदर और व्यवस्थित शहर दिखाने की कोशिश।
इधर बिलासपुर जिले में घटी घटनाओं ने कानून व्यवस्था और प्रशासन की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कथावाचक आशुतोष चैतन्य द्वारा दिए गए एक विवादित कथन पर विरोध तो हुआ, लेकिन माफी के बाद भी उन्हें कथास्थल से ही गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे कई लोग धार्मिक परंपराओं के अनादर के रूप में देख रहे हैं। अदालत परिसर में जब उनके समर्थक मौजूद थे, तभी दूसरी ओर से आए समूह द्वारा कथित रूप से अभद्र भाषा का उपयोग कर माहौल को तनावपूर्ण बनाने का आरोप सामने आया, जिसका वीडियो भी वायरल हो गया है। केवल इतना ही नहीं, स्थिति संभालने की बजाय पुलिस पर समर्थकों को धक्का देकर हटाने का आरोप भी लगा, जिसमें एक भूतपूर्व सैनिक तक को गिरा दिया गया। सवाल ये उठता है कि क्या कानून सबके लिए समान रूप से लागू हो रहा है या फिर कार्रवाई चुनिंदा लोगों पर ही कड़ाई से होती है। यही द्वंद्व अब न्याय व्यवस्था की निष्पक्षता पर जनता के बीच बहस का विषय बन गया है। और बिलासपुर के नेवसा में स्थित सीता देवी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्रा पूनम रजक की आत्महत्या के मामले में विभागीय जांच ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। ये खुलासे न सिर्फ हैरान करते हैं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल भी खड़े करते हैं। जांच रिपोर्ट के मुताबिक आरोपित शिक्षक रमेश साहू LB अपनी सरकारी पदस्थापना माध्यमिक शाला कड़री रतनपुर में केवल हाजिरी लगाते थे और उसके बाद सीधे अपने भाई के निजी स्कूल आ जाते थे। चौंकाने वाली बात यह है कि इस निजी स्कूल की प्राचार्य उनकी पत्नी अंजना साहू है और पूरे संस्थान का संचालन उनके भाई उमेश साहू द्वारा किया जा रहा था। जांच टीम ने मृत छात्रा के परिजनों और प्रत्यक्षदर्शी छात्रों के बयान दर्ज कर ये निष्कर्ष निकाला है कि स्कूल में मारपीट और अपमान की घटना वास्तव में हुई थी। आरोप है कि कक्षा 9वीं की छात्रा पूनम रजक ने 22 सितंबर को शिक्षक रमेश साहू और स्कूल प्रबंधन द्वारा की गई मारपीट, डांट और अपमान से क्षुब्ध होकर आत्महत्या जैसा कदम उठाया। जांच में यह भी सामने आया कि घटना के समय शिक्षक आतिश रात्रे और प्राचार्य मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी छात्रा के साथ हो रही मारपीट का विरोध नहीं किया। इससे छात्रा मानसिक रूप से टूट गई और खुद को अपमानित महसूस करने लगी। जांच टीम ने साबित कर दिया है कि रमेश साहू ने सिविल सेवा आचरण नियम 1965-66 का खुला उल्लंघन किया है। पूरे प्रकरण की पुष्टि होने पर जिला शिक्षा अधिकारी ने रिपोर्ट को जेडी कार्यालय भेज दिया है और कठोर से कठोर कार्रवाई की अनुशंसा की है। अब जिला प्रशासन की अगली कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, पचपेड़ी थाना क्षेत्र में शनिवार दोपहर एक दुखद घटना सामने आई, जहां ग्राम जोंधरा के पास शिवनाथ नदी पर बने पुल से उत्तर प्रदेश मऊ जिले के कोपागंज थाना क्षेत्र के भतमानपुर निवासी और रायपुर के श्री हॉस्पिटल में मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में कार्यरत अभिषेक रॉय ने अचानक छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। करीब 1:30 बजे पुल के नीचे नहा रहे ग्रामीणों ने युवक को कूदते देखा और तुरंत उसे बचाने नदी में उतरे, लेकिन गहरे पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर पचपेड़ी पुलिस वहां पहुंची और शव का मर्चुरी में रखवाकर जांच शुरू की गई। तलाशी में मिले 2 भीगे मोबाइल और रायपुर से लवन तक की बस टिकट से उसकी पहचान और यात्रा का सुराग मिला। जी हां, हालांकि वो पचपेड़ी क्षेत्र क्यों पहुंचा और आत्महत्या का क्या कारण रहा, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। पुलिस परिजनों के पहुंचने का इंतजार कर रही है, जिनसे पूछताछ के बाद घटना की वास्तविक वजह सामने आने की संभावना है। ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।